बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, आज के प्रोग्राम में कुछ आलमी अमूर पर भी बात करेंगे, कुछ सियासी मामलात भी पर गुफ्तगू करेंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, आज उनके हवाले से भी समाअत हुई थी दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई GHQ हमला केस के हवाले से। उस पर भी जो उनके वकला हैं उनकी जानिब से जो रवैया बज़ाहिर सामने नजर आ रहा है, और फिर वही कि सीसीटीवी वीडियो की एक मांग की जा रही है। ऑब्वियसली वो सीसीटीवी वीडियो गालिबन शायद अदालत के अंदर एज अ सबूत तो पेश की जाएगी, लेकिन क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं, और अदालती मामलात की तरफ जाने के बजाय कल जो अलीमा खान साहबा का एक बयान निकलकर सामने आया था कि जनाब, अगर एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करना चाहती है तो डायरेक्ट बराह रास्त खान साहब से जेल में बात करें। किन अमूर पर बात होगी, किन चीजों पर बात होगी, आज इस प्रोग्राम में जरा डिटेल में सब बात करेंगे। साथ साथ आलमी अमूर पे यूनाइटेड जो नेशंस का इजलास इस वक्त जारी है, कई खिताबात हुए, कई मामलात हुए। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है वो अमरीकी सदर से होने जा रही है, और इन तमाम चीजों पर जरा डिटेल बात करेंगे। पाकिस्तान का मौकिफ, पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी अभी रिसेंटली, और तवील थोड़ी सी जंग रही थी, लेकिन उसमें जिस तरह से भारत को नुकसान और हजीमत का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पाकिस्तान का मौके पूरी दुनिया के अंदर खुलकर सामने आया, और खुल के लोगों ने, मुमालिक ने, जिसमें काबिल कदर मुमालिक शामिल हैं जिनकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर पहचानी जाती है, सुनी जाती है, उन्होंने पाकिस्तान की आवाज को ना सिर्फ सुना बल्कि उनके मौकिफ को तस्लीम किया। तो आज जरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जरा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और नदीम सादिक डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और आगे चल के मुनव्वर हुसैन साहब आलमी अमूर के माहिर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा आलमी अमूर पर जरा डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? डोगर साहब आवाज आवाज नहीं? अच्छा, कोशिश करते हैं कि जरा आप तक हाल उनसे, लेकिन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, कल आपने ये बयान सुना था अलीमा खान साहिबा का? उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर स्टैब्लिशमेंट को बात करनी है तो हमसे डायरेक्ट आके बात करें जेल के अंदर, आप लोग बीच में बात ना करें, यानी वजीर आला KP से बात ना करें, आप दीगर लोगों से बात ना करें, अगर आपने बात करनी तो डायरेक्ट बात करें। वैसे ये उन्होंने डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट के वाले से बात की थी। आई डोंट नो कि आप इसको अपने मामले के अंदर रेलेवेंट समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भुगत रही है, और आज से नहीं पिछले 2 साल से भुगत रही है, डू यू रियली थिंक गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नून इसमें रेलेवेंसी है इनकी, या एक रेलेवेंट किरदार अदा कर सकती है? और अगर स्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात हो गए, फिर तो सारे मंजरनामे में आप इररेलेवेंट नहीं हो जाएंगे? देखिए सलमान मिर्जा साहब, मैं माजरत चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से कोई मसला नहीं। आवाज शायद ठीक से ना आ अल्लाह रही हो। आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हम समझ रहे हैं सर, आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू जी। तो उसमें मिर्जा साहब, गुजारिश ये है कि डट के खड़ा है, अब कप्तान से लेके उल्टा पड़ा है, अब कप्तान वाला मामला है। और कल वाला बयान तो मैं नहीं देख सका, लेकिन इसी तरह का मिलता जुलता बयान आज से कोई 1.5-2 महीने पहले भी अलीमा खान अच्छा। साहबा ने जो दिया था। और मतलब ये कि ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। और मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट, और वो बयान जो मैं गुज़िश्ता बयान था जो आज से 1.5-2 महीने पहले जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, तो उसमें लीमा साहबा जो मिलत समाजत के सेंस में ये पूछ रही थी कि इमरान खान क्या ऐसा कुछ करे कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो हमें हमें हमसे ना मुज़ाकरात करेगी। तो ये कल वाला बयान जो आप कह रहे हैं, तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सुना नहीं, मिल्लत लेकिन जो समाजत तो ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है, नहीं, लोगों ने वोट उनको दिया है। और आज भी अगर खान साहब बाहर होते, वो जो जलसा करते, वो जलसा गालिबन शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं होते। हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। ऑब्वियसली वो भी अपना सियासी स्पेस मांग रहे हैं कि भाई हमें भी तो सियासी स्पेस दी जाए ना, जैसे नून लीग को मिली है, पीपल्स पार्टी को मिली है, नून एक लीग वक्त में आपको कोई स्पेस नहीं थी। नहीं, नून लीग ने कोई 9 मई की तर्ज पे या पीपल्स पार्टी ने कोई GHQ की तर्ज के ऊपर रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किए थे, ठीक वो है। तो कह रहा और हमने भी नहीं दूसरी किया, बात, वो उनका तो दूसरी एक बात मौकिफ ही ये, था, हमने नहीं किया। हाँ जी, दूसरी बात ये है, मैं आपको वही कहने लगा था कि दूसरी बात ये है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, हमने कभी भी मुंह के ऊपर हाथ फेर के ये नहीं कहा कि मैं किसी के कमरे के ऊपर से टीवी ऐसी निकलवाऊंगा, या मैं ये एक जान खुदा को देनी है 15 किलो हीरोइन, हमने तो कहा ही नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई सियासी केस नहीं है,
ये अपने करदा गुनाहों की वजह अच्छा से हुजूर, जेल। मैं फिर अहमद उवैस साहब भी आ गए, मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। मेरा एक सवाल है, जी आपको जी। जब सियासी स्पेस नहीं मिल रही थी, जब आप ये कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, सबको पता है कि आप किससे मांग रहे थे इज्जत, किससे तकाजा कर रहे थे। आपको सियासी स्पेस मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से अगर मैं बात करूं तो वो ये बात कहते हैं कि जनाब हर सियासी जमात को स्पेस मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में हर एक को अपनी सियासत करने का हक हासिल है, पाकिस्तान तरीके नहीं तो ये जो अपना से। 9 मई दर्ज के जो हमले हैं इसमें क्या सियासी स्पेस किसी ने वो तो देखा कह रहा है? हमने हमले तो नहीं नहीं किया है। ना सर जी, वो कह रहा हमने नहीं, नहीं किया। वो नहीं वो किया कह रहे तो हैं आप सीसीटीवी सीसीटीवी। वीडियो देना, आपकी हुकूमत है, आप निकालें, दे उनको नहीं तो सीसीटीवी मेरी वीडियो, बात सुने, बताएं इन्होंने क्या नहीं था किया, आपने। इन्होंने मिर्जा साहब इन्होंने नहीं किया, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। ये कहते हैं नहीं हमने नहीं, मैं नहीं नहीं किया, कह रहा कि इन्होंने नहीं किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, ठीक है। इन्होंने आज तक कभी 9 मई के हमलों की मजम्मत की है? हेलो, मुझे बताएं ना, क्या इन्होंने आज तक कभी 9 मई के हमलों की मजम्मत की है? साहब का बयान है, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मेरा एक कारकुन निकलेगा ना तो मैं खुद माफी मांगूंगा। अब सारे होता ये जो जो जब एक बंदे बात को देते हैं उसके बाद फिर बताइए। दूसरा बयान देते हैं। अगर हुजूर आप नहीं, इजाजत दें, मैं जरा, मुनव्वर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद उवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुनव्वर साहब, मुझे जरा डिटेल में बात करनी है आपसे आर्मी पॉलिटिक्स के हवाले से, प्लीज डोंट माइंड सर जी। मैं क्योंकि मेरा ये सेगमेंट थोड़ा सा आगे, तो मैं इसलिए आपको शामिल गुफ्तगू तो रखूंगा, लेकिन हम आर्मी अमूर पर थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अहमद उवैस साहब, हुजूर सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हेलो जी अहमद उवैस साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है जी, फरमाइए। अहमद उवैस साहब, ये स्टैब्लिशमेंट से बात करना, मतलब एक, या तो कहते हैं जनाब मुझसे माफी मांगे, फिर कभी कहते हैं कि जनाब मैं तो डट के खड़ा हुआ हूं, फिर ये कहते हैं कि जनाब अगर बात करनी है तो मुझसे बात करें। आपको नहीं लगता ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं बयान एक दूसरे से? एक तरफ आप कहते हैं ठीक है जनाब, हम तो हर तरह की मुश्किलात फेस कर रहे हैं, हम तो अदालतों को फेस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, फिर जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इट लुक्स लाइक यू आर वीक, या वीक तस्वुर कर रहे हैं, या आपको वीक एक। मुज़ाकरात की जब बात शुरू की थी, आपको याद होगा, अभी दिसंबर 2024 के अंदर जब इनिशिएट हुआ था, और इन्हीं की यही सो कॉल्ड जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट थी, हमने तो तैयार की उनसे बातचीत के लिए। हमारी टीम गई और वहां पे स्पीकर के कमरे में पहली नशिस्त हुई। फिर उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को दोबारा बैठेंगे। 2 जनवरी को दोबारा गए और उस दिन ये तय पाया कि जी आप अपना, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, और कहा इन्होंने कि जी अपना आप रिटर्न जो है वो एजेंडा जो है, या आपके जो मुतालबात हैं वो इन तहरीर करके ले आए, और हम उसके बाद बाकायदा बात शुरू करते हैं। और वहां पर ये भी तय पाया, जब हमारी टीम ने ये कहा कि जी आप हमें सुबह मीटिंग करवा दें इमरान खान से, हम उसे डिस्कस करके और तहरीर मुतालबात ले आते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कल जाके मिल लें। लेकिन वो कल ही ना आई। वो जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है वो उसको मीटिंग ही ना करा सकी। इस तरह से वो मुतालबा, वो सेशन जो था वो फेल हो गया। हमने तो जब मौका मिला तो हमने मेरा एक सवाल सुनिएगा सर, मेरा एक सवाल, आप लोग ये बात बाबंगी दोहल एक नहीं मुतादिद बात बोल चुके हैं, खुद खान साहब अपनी कुर्सी जाने के बाद ये बात कहते हैं कि जनाब सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, हमें किसी तीसरे से बात नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली वो तीसरा कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि किसकी तरफ इशारा होता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मुज़ाकरात के दरवाजे उनके साथ खोलते हैं, या आप उनको सियासी मंजरनामे के अंदर लेकर आते हैं कोई रिलीफ लेने के लिए, कोई बात करने के लिए, देन हाउ कैन यू से दिस कि हमें आपस में बात करनी चाहिए, किसी तीसरे फरीक से बात नहीं करनी चाहिए? अच्छी बात है। देखिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक दूसरी तरफ से एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस नहीं होगा कि हाँ जी हम खुले दिल से, और दूसरी कौन सर, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट? दूसरी तरफ कौन? मैं, बात तो इनसे ही हुई थी ना। बात, सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अब कहे कि जी ये हमारा काम नहीं है, तो जो सियासत में मुरब्बिस होना क्या उनका काम था? इलेक्शन को हिट कराना क्या उनका काम था? आइन की शक्ल बदलना क्या उनका काम था? और पाकिस्तान की अदलिया को अपने अंगूठे के नीचे दबा के सत्यानाश कर देना, मुल्क का निजाम बदल देना, ये क्या उनका काम था? क्या उन्होंने अपने ओथ की वायलेशन नहीं की है? तो कौम से माफी उनको भी मांगनी चाहिए। हम क्यों हम इस बात को गुरेज करें? अगर आप ये सारी चीजें तस्लीम करते हैं ना सर जी, अहमद उवैस साहब, ये सारी चीजें, फिर आप उन्हीं से मगर मुज़ाकरात करते हैं
तो यू विल लुक वीक सर, आप लोग कमजोर नजर आएंगे कि जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो उनसे ही मुज़ाकरात बात करते सुनिए, हैं। देखिए कमजोर तो हम हैं, क्योंकि देखिए ना, ताकत तो इस वक्त हुकूमत भी है और एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों मिलकर तो बहुत ताकतवर है ना, हम उनके मुकाबले में तो कमजोर हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, कमजोरी इसका सवाल ये है कि यजीद की ताकत के आगे तो इमाम हुसैन भी कमजोर थे, लेकिन वो उन्होंने अपने सियासत असूल को को नहीं सियासत छोड़ा में था। रहने देना सर, वो और तारीख सर में नाम इसलिए है, मैं इस बात का शदीद सर मुखालिफ क्या हूँ। बातें कर वो रहे हैं आप? हस्तियां सर, वो हस्तियां हम उनके पैरों की ये सांस कोई पर अम्बिया कदम नहीं थे रखते हैं, वो हमको मिसाल देनी भी नहीं कोई चाहिए अम्बिया सर नहीं जी। थे, ना वो यजीद आपको बातिल की जंग अलग अम्बिया थी, में हम दफा उसको कहां से कंपेयर इमाम करते हैं हुसैन सर? तो कोई वो उनके हुजूर नवासे नहीं थे, किया करे सर ऐसा, उन्होंने मतलब आप उसको मैं अपलोड किया है रसूल रिक्वेस्ट को। करता हूँ जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। वही बात जब आप हुकूमत में थे, आपके मद्दे मुकाबिल अगर वाकई करबला को लेके अपने ऊपर होने वाले जुल्म की बात करें तो सर मैं ये एक मतलब वाक्य कोई नहीं है, मैं कंपैरिजन तो नहीं है बात सर। करने का असूल की बात कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ कि देखिए आप, इसका मतलब है कि ताकतवर जो है वो गलत बात कहे तो हम कहें क्योंकि वो ताकतवर है तो हम दब जाए और बैठ जाए, कोई जी ठीक है कि हम माफी मांगने को तैयार हैं। भाई असूल के ऊपर बात करो कि अगर अगर हम माफी, हमने गलती की हम माफी मांगते हैं, लेकिन जो आपने गलती की आप भी कौन से माफी मांगे, आपका वो क्या है? देखिए ना, हर फौजी जो है ठीक, अच्छा वो हुजूर, ये मैं वोट करता मुनव्वर है। साहब को भी बुला लूं, मैं शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं, मैं फिर आलमी अमूर पर भी आपसे जरा डिटेल में मैं बात करूंगा। मुनव्वर साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आलमी अमूर पर बात करेंगे, लेकिन हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, खान साहब की जो हमशीरा है वो कह रही है कि जनाब आप स्टैब्लिशमेंट से कि आप हमसे आके बात कीजिए, आप डायरेक्ट बात ना कीजिए। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप किसी के खिलाफ में एक ना, एक आप कहते हैं कि भाई मैं एक जंग लेके चल रहा हूं और मैं झुकूंगा नहीं, वो वाली एक बात जो एक नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह की एक पेशकश करना, हाउ डू यू सी इट सर? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, आपको क्या लगता है कि ये साउंड करता है कि आप वीक हो रहे हैं, आप थोड़ा अपने अपने इरादों से मुतजलजल हो रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि हम बिल्कुल इस ओपन माइंड होकर खुले ज़हन के साथ हर किस्म की बातचीत के लिए, जहां गलत है हम बिल्कुल पब्लिकली तस्लीम करने को मैं तैयार सर है कि जहां हुजूर गलत है। अहमद साहब, मैंने ये मुनव्वर साहब से सवाल किया था, मैं आपकी तरफ आता हूं सर जी। अच्छा मुनव्वर साहब, पूछ ले। मुनव्वर साहब मेरी आवाज आ रही है? सर आपका माइक म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर दें तो फिर आवाज आपकी आएगी क्लियर। जी, शुड आई कंटिन्यू? ठीक है, चले अहमद भाई साहब आप कंटिन्यू कीजिए सर। अहमद साहब आप कंटिन्यू पे बाद में उससे डिस्कस कर लेंगे। जी सर। जी, मैं देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी असूली सी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए कौम, ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो सबके सामने आया है, छुपी हुई बात कोई नहीं है। ताकत के जोर से कोई दब के बात ना करे, दिल में बुरा समझता है। यही बात हुई कि जब उनको पाकिस्तानी कौम को मौका मिला इजहार करने का वोट की शक्ल में, तो उन्होंने कितनी पाबंदियों के बावजूद जाके इमरान खान को वोट दे दिया। अगर जिस तरह प्रोपेगेंडा हुआ था, देखिए सारा मीडिया जो है वो इनके कंट्रोल में था, हर किस्म की बातचीत, इल्जाम जो कुछ है 9 मई के हवाले से, लेकिन कौम ने रद्द किया उसको। और मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के रिजल्ट पर ये पब्लिकली कहा कि 9 मई का वाकया जो है कौम ने वोट देके मिट्टी में दफन कर दिया उसको। बात यह है कि इसको आगे चलना चाहिए, बातचीत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर निजाम नहीं चलते। आप कब तक ताकत से दबा के रखेंगे? नहीं दब सकता। नहीं सर, मैं तो इस बात को निजाम तो तस्लीम करता हूं कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मैं इस बात को तस्लीम मैं करता यही हूं, कह रहा हूँ ना, बट यही आपसे कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं। लेकिन मैं बात सुने, बात ये कि एक हकीकत को झुकाते रहेंगे। जब ये शुरू हुई थी हमने तो तैयारी बातचीत की, कोई हर्ज नहीं है ये कहने में, ये कहने में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बातचीत के अंदर ये बैठ के फैसिलिटेट कर दें। ये दोनों जो है, ये हुकूमत की और पीटीआई की जो है, इमरान खान की पार्टी की, इन दोनों की एक जो मीटिंग अरेंज करते हैं, इसको अगर एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट करे बैठकर तो ये कामयाब हो सकती है और कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। फिर कैसे कामयाब होगी? मैं ये सवाल ना सर, मैं ये राशिद साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहला आपसे मेरा सवाल, खान साहब के मुतालबात ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे ढके छुपे हैं, मुझसे ढके छुपे हैं, सबको पता है सर जी
कि ये जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई थी, जो भी मामला हमारी जीती हुई सीटें हमें वापस की जाए, 26वीं यानी तरमीम को वापस किया जाए, इलेक्शंस दोबारा से अनाउंस किए जाए, ये जो हुकूमत आई है फॉर्म 47 की, ये घर वापस चली जाए, यही मुतालबात है ना सर। ये मुतालबात सॉल्व कैसे होंगे? अगर सॉल्व करने बैठेगा तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। सवाल ये है कि ये मुतालबात है ना, जब आप जब नेगोशिएशन के टेबल पे बैठेंगे तो ये मुतालबात लेकर आएंगे, हुकूमत अपना नुक्ता नजर बोलेगी और इन बिटवीन कहीं सेटल होगा। तरीका ये होता है नेगोशिएशन का। अब ये अपने आप वो बात ना हमारे साथ करें, हम मुतालबात से भी पीछे हट जाएं, तो ये तो कोई ना कोई अक्लमंदी है ना कोई बसीरत है इसके अंदर। तरीका ये है ना कि आप जिस वक्त नेगोशिएशन टेबल पर क्या लेके जाएंगे, आप अपना नुक्ता नजर लेके जाएंगे, हुकूमत अपना नुक्ता नजर लेकर आएगी और आप वहां पे बैठ के जब अच्छे माहौल में इसको सेटल करना है तो कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता निकल आएगा। और वो रास्ते के लिए सबसे अच्छा काम था कि जहां सिचुएशन को खराब करने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, वहां इसको अच्छे तरफ ले जाने के अंदर भी अपना ये हिस्सा डाल सकते हैं और ये मामला ठीक हो जाता है। ये दोबारा हीरो के हीरो बन जाएंगे। देखो ना, हमें भी तकलीफ होती है और मैं नेशनलिस्ट हूँ, मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। मेरे भी जो है पंजाब का कौन सा घर है जिसमें फौजी नहीं है? हमारी भी सारे रिश्तेदार, सब बहन भाई, सब लोग बहुत फौज में। हमें भी तकलीफ होती है, कोई ऐसी बात होती है, लेकिन एक असूल पे रखें जहाँ पे अपने अपने प्रेमिसेस में आपको अच्छा लगता है। काफी लंबी प्रोग्राम है जी। अच्छा जी, राष्ट्र साहब आपने बात बोली है वन साइडेड प्रोग्राम। जी मैं वही कह रहा हूँ कि एक ही आप स्पीकर को टाइम दे रहे हैं तो नहीं ऐसा नहीं करें प्लीज। मैं देखें ऐसे नहीं करें, वन साइडेड प्रोग्राम है ये चीज। मैं आपसे पहले गुफ्तगू कर रहा था, आपसे मैंने पूरी तसल्ली के साथ बात की। अब मैं अहमद साहब, जब तक मुझे उनकी बात समझ नहीं आएगी मैं उनसे बात करूंगा ना सर जी, ऐसा नहीं किया करें, मेहरबानी करें। हमें पता है हमें काम क्या करना है सर जी, प्लीज। राशिद साहब ये बताइए, मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? क्योंकि उनके मुतालबात क्लियर है। तैयार है, मैं तो बिल्कुल तैयार है मुज़ाकरात के लिए। गिला हो रहा है कि वन साइडेड प्रोग्राम है, यही आपने मीडिया के साथ करने होते हैं सर जी। मैं बोलूँ कि अगर आप की जो सलाह जदगान की मदद हो रही है, इसमें मरीम नवाज साहबा की तस्वीरें लगी हुई है, ये वन साइडेड हो रही है चीजें, तो आपको बुरा लग जाएगा। वो नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा और हम लोग लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि जनाब हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनकी मदद इस कार्ड के तहत करेंगे। वजीर हम लोग बिल्कुल लगा रहे हैं, मदद इस तरह दुनिया के सीधा से करें तो दूसरा आपको पता ना चले। नहीं, हम लोग बिल्कुल इसे ऑन कर रहे हैं, अदरवाइज ये पीटीआई वाले आके उसके ऊपर अपना जो ना वो थिएटर लगा के बैठ जाते। बिल्कुल इसे ऑन कर रहे हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है और तमाम तक आप लोगों की मुखालफत के बावजूद इसे ऑन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो कैसी ढकी छुपी बात ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात, मैं मतलब ये नहीं होता सर कि आप अपने तस्वीरें लगाएं। आपने तो 14 अगस्त में कायदे आज़म की तस्वीर भी माइनस कर दी थी हुजूर। नहीं, हमने कोई माइनस नहीं की जी। कायदे तो बैनर दिखा दूं आपको, ताज है, बैनर दिखाऊं आपको। जो चीज है ना उसको मैं मानूंगा, जो चीज नहीं है वो हमारे ऊपर ना थोपे। बैनर्स पर आप अपने बैनर्स को नहीं मान रहे, इसका मतलब है सर, जिसमें मरीम नवाज साहब की तस्वीर है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों लगती है? मतलब वो उनका तो ना पंजाब हुकूमत से ताल्लुक है, ना इस वक्त कौमी असेंबली में उनकी कोई मामला है, ना हुकूमत में मामला है सर। देखें, दो चीजें मैं थोड़ी क्लैरिटी कर दूं। आपने ये बात कही कि कायदे आज़म की तस्वीर नहीं लगाएगी, जिसको मैंने डिसऑन किया कि लगाई गई थी। हमने कभी भी कायदे आज़म को किसी भी जगह से खुदा ना खासा सोच भी नहीं सकते। एक बात पहले इस पे क्लैरिटी आ गई। अब दूसरी बात कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज की तस्वीर क्यों लगती है? बिल्कुल लगती है और बिल्कुल लगे कि नवाज शरीफ इस कौम का मोहसन है। ठीक है, नवाज शरीफ ने इस कौम को जो कुछ दिया है, अगर नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स इस कौम के अंदर से निकाल दिए जाए ना तो अंग्रेज दौर की जो ना वो पटरी बचती है, जो पुरानी जीटी रोड बचती है या एक स्टील मिल बचती है, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। मैं तो सोच रहा हूँ कल को ये दावा ना करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था। नहीं, वो मैं नहीं करता, वो पीटीआई के ट्रोल या कोई इस तरह के जो उनके जो हम ख्याल से हाफिज, मतलब आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि नवाज शरीफ साहब के अगर निकाल दे जाए प्रोजेक्ट्स, मैं बिल्कुल करता हूँ, पत्थरों के दौर में चला मैं उसके ऊपर करता हूँ और कायम हूँ। लेकिन मैं किसी ट्रोल की जवाब को इस तरह नहीं दूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान बनाया था। वो सबको पता है कि उनकी तारीख पैदाइश क्या है, पाकिस्तान के बाद पैदा हुए थे। अगली बात करें आप। अच्छा, मैं जरा ब्रेक ले लूं, आपको फिर एतराज ना हो कि भाई ब्रेक ले लिया मेरी बात करते हुए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो यहीं से जरा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। एक ब्रेक, कहीं जाइएगा।